मैं लव अग्रवाल, मैं हेड हूँ मेरी स्टार्टअप हब का। जी सर, ये आइडिया कहाँ से आया है स्टार्टअप हब का? स्टार्टअप हब का आइडिया मतलब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है मेरी, तो अमंग्स अदर थिंग्स यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ बिग थिंग जो बच्चों को सिखाई जाती है, सबको सिखाई जाती है। हम खुद भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो लाइफ लॉन्ग एंटरप्रेन्योरशिप में जो चैलेंजेस हैं और एक किसी भी कंपनी को बड़ा करने के जो भी चैलेंजेस रहते हैं उनको ओवरकम करते हैं। तो आइडिया है कि सबके साथ ये शेयर करना चाहिए। और इंडिया में जैसे हमें पता है कि सब लोगों के पास बहुत ही सारे आइडियाज़ हैं, सबका मन है, पैशन है, तो उस पैशन को ग्रो करने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, एक इकोसिस्टम बनाना होता है। तो वहाँ से ये आइडिया है कि एक इकोसिस्टम बने सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सर, आज एक सामान्य सा देखा जाए तो यूथ जो है वो बेरोजगारी को लेकर बहुत ही हताश रहता है और आवाज़ उठाता है। आप भी यूथ हैं और आपने एक ऐसा वो रास्ता चुना कि कई जो युवाओं के लिए आप प्रेरणा हैं, तो आगे किस तरह का इसको जो ग्रोथ करने का कैसे देखते हैं? इसका ग्रोथ और विजन मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक स्टार्टअप हब के थ्रू हम ऑफ कोर्स सबको हेल्प करते हैं ये सीखने में कि एंटरप्रेन्योरशिप एक कंपनी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। बट उससे ज़्यादा एज अ स्टार्टअप हब जो हमारा गोल रहेगा वो ये भी है कि सब लोग कहते हैं कि इन्वेस्टर से मिलें, ताकि पैसा चाहिए किसी बिजनेस को बनाने के लिए, बट पैसे से ज़्यादा प्रोडक्ट और एक अच्छी टीम चाहिए और मेंटर्स चाहिए। तो इस हब के थ्रू हम मेंटर से कनेक्ट करेंगे जो सबको स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करेंगे। हम और डिफरेंट स्टार्टअप्स और कंपनी से एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे सो दैट जो सिनर्जीज का कॉन्सेप्ट है वो हो। हर बंदा स्केल पे बड़ा होना चाहता है, स्केलेबल प्रोडक्ट बनाना चाहता है, बट उससे पहले देयर इज स्कोप को भी स्केल करा जा सकता है, जहाँ पे जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट साथ में काम कर सकते हैं, एक दूसरे की कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस स्टार्टअप हब के थ्रू हम सबको कनेक्ट करेंगे। एंड फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस स्टार्टअप हब के थ्रू हम ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट बट एक्चुअल क्लाइंट्स लेकर आएंगे, जहाँ पे बेसिकली हर प्रोडक्ट के लिए कौन उसका यूज़र होना चाहिए उन्हें कनेक्ट करेंगे, सो दैट यहाँ से आपको सिर्फ फाइनेंसिंग नहीं एक्चुअल रेवेन्यू मिले जो ज़रूरी है ग्रो करने के लिए। सर, ये इसके साथ कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जुड़ सकते हैं और कैसे स्टूडेंट्स इसके साथ जुड़ सकते हैं? सो इंटरेस्टिंगली इसके साथ बहुत ही अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशन जुड़ सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एज ऑलरेडी सबको पता है गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स हैं जो बहुत हेल्प कर रही हैं। तो डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे स्टार्टअप हब के साथ जुड़ सकते हैं, सो दैट हम उनके लिए जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से चुन के उनको वो स्टार्टअप रिकमेंड कर सकें और एक मैच कर सकें। जितनी इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं बाहर, वेंचर कैपिटल फर्म्स आप बोलें, चाहे वो कहीं की भी मार्केट्स में हो, प्राइवेट कंपनीज़ हो, पब्लिक कंपनीज़ हो, सारी की सारी इन्वेस्ट कर सकती हैं। दे कैन फाइंड अच्छे स्टार्टअप्स जहाँ पे जिनको वो इन्वेस्ट कर सकें। उसके बाद बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशनल बैंक्स हैं जो अपने वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो कर सकते हैं। तो ये तो वो इन्वेस्टमेंट की तरफ से। अब इन टर्म्स ऑफ मेंटर्स, बहुत ही अलग अलग तरह के मेंटर्स होते हैं। तो जितने भी हमारे इंडिविजुअल मेंटर्स होते हैं, मेंटरशिप फर्म्स होती हैं, दे कैन कनेक्ट विद अस टू इंश्योर कि वो अपनी टैलेंट और रिसोर्सेज को लेकर आएँ एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ऑफ कोर्स जितने स्टार्टअप्स के लिए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी हमारे यंगस्टर्स, यूथ या बेसिकली बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, किसी भी एज के हों, एंटरप्रेन्योरशिप की कोई एज नहीं, सिर्फ यूथ के लिए नहीं, सबके लिए है एंटरप्रेन्योरशिप। दे कैन ऑल कनेक्ट विद अस सो दैट हम उन सब की हेल्प करें। फाइनली आप एक्सपोजर के लिए मार्केटिंग फर्म्स, बेसिकली कंपनी को चलाने के लिए सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, राइट। बड़ी कंपनियों के पास सब कुछ अंदर अपने एक इन हाउस होता है। इसके इसमें एक स्टार्टअप के लिए उनके लिए इन हाउस नहीं है। तो जितनी भी उनकी सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए जितनी भी फर्म्स हैं, दे कैन कनेक्ट विद अस सो दैट हम एक अफोर्डेबल लेवल पे एक स्टार्टअप को आगे स्केल कर पाएँ। वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एग्जैक्टली। सर, आज का जो ये फेस्टिवल हुआ है मेरे कॉलेज में, कितने स्टार्टअप्स ने यहाँ पे ज्वाइन किया और कितने इन्वेस्टर्स यहाँ? एप्लीकेशंस, तो आई थिंक हमारे पास इट हैज़ बीन अराउंड 80 और मोर एप्लीकेशंस। ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशंस डिफरेंट लेवल्स पे हुई, तो आई थिंक वो भी 50+ हमारे पास स्टार्टअप्स रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ काफ़ी स्टार्टअप से मल्टीपल लोग आते हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स तो 100 से ऊपर यहाँ पे हैं ऑलरेडी अवेलेबल। एंड देन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स, मोर देन 10 इन्वेस्टर्स हैव essentially worked with us and who have come here to see us and then work with us. पर हाँ, ओवरऑल उनकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितनी है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो वो सिर्फ 10 नहीं, वो तो करोड़ों में है। तो वी होप कि काफ़ी सारे हमारे यहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स हैं, दे आर एबल टू गेट गुड मेंटरशिप, गुड इन्वेस्टमेंट, और आगे स्टार्टअप विल हेल्प देम गोइंग फॉरवर्ड। सर, आप युवा भी हैं और जिस तरह से आपने अपनी बात रखी, आप ऊर्जावान भी हैं, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हिम्मत नहीं हारनी। पैशन सबके पास है, बट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी ज़रूरी है कि पैशन है, एक्सपीरियंस की सबको नीड है, और एक्सपीरियंस के लिए बाकी लोगों की सुनने की बहुत ज़रूरत है। तो वो ज़रूर रखें साथ में, दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू सो मच।